में कार्य करना होता है। लेकिन महोदय, हमारे देश में बार बार होने वाले चुनाव के कारण हमारे देश के लोकतंत्र का एक उद्देश्य रह गया है कि बार बार हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव कराओ, और ऐसे में एक विचार आता है एक राष्ट्र एक चुनाव का। मैं अगर बात करूं बार बार होने वाले चुनाव के दुष्परिणामों के बारे में, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब किसी अन्य राज्य में चुनाव होता है तो हमारे केंद्र सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपने दल का नेता होने के नाते उस राज्य के प्रचार में जाते हैं, हमारे राज्यों के प्रतिनिधि भी वहाँ प्रचार में जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता की, तो इसके कारण क्षेत्र विशेष में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों को चुनावी व्यवस्था में बार बार झोंकने की। जिस अधिकारी का काम अपने क्षेत्र में विकास की योजनाओं को अंजाम देना है, जनहित की समस्याओं को सुनना है, जब वो बार बार चुनाव की प्रक्रिया में झोंक दिया जाता है तो इन प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं शिक्षकों की। एक छात्र के रूप में इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं कि जब शिक्षक को 5 साल में बार बार चुनाव की प्रक्रिया में झोंक दिया जाता है तो एक छात्र की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होती है। मैं बात करूं सामाजिक दुष्परिणामों की, तो मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि गरीब की थाली में फिर पुलाव आया है। हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में एक बार फिर चुनाव आया है, और ये पुलाव होता है सांप्रदायिकता का पुलाव, ये पुलाव होता है जातिवाद का पुलाव, ये पुलाव होता है धार्मिक मुद्दों का पुलाव, ये पुलाव होता है क्षेत्रवाद का पुलाव। इसी कारण हम कहते हैं कि बार बार होने वाले चुनाव के कारण क्षेत्र की सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव पड़ता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने एक रिपोर्ट दी अपनी 2019 में। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत के लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। उनका यह भी कहना था कि वर्ष 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए 10,000 करोड़ से अधिक का खर्चा हुआ, और वर्ष 2014 से 2019 के बीच विभिन्न चुनावों पर भारत सरकार और विभिन्न दलों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हुआ। मैं कहना चाहूँगा जो देश आर्थिक रूप से विकासशील देश है उसमें अगर 1 लाख करोड़ रुपया केवल चुनाव पर खर्चा किया जाता है, ये कहाँ तर्कसंगत है महोदय। मैं कहना चाहूँगा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर एक बार एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर हम काम करेंगे तो उससे जो पैसा बचता है वो इतना अधिक धन बचेगा कि हम राज्य में, हर एक राज्य में 2-2 एम्स स्थापित कर पाएंगे, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल सिस्टम S-400 हम उसे खरीद सकते हैं। मैं बात करूंगा, विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा जिस संविधान संशोधन के मूल्य में इस देश का आर्थिक विकास निहित है, जिस संविधान संशोधन के मूल्य में इस देश का जनहित निहित है, हम सभी को उस संविधान संशोधन का स्वागत करना चाहेंगे। हम कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के हित इससे प्रभावित होंगे। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहां पर लोकसभा में किसी अन्य दल को मत मिला और विधानसभा के स्तर पर क्षेत्रीय दलों को अधिक मत मिला। उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट में पिनाकी मिश्रा बीजू जनता दल के सांसद प्रत्याशी थे। वो अपनी सीट पर मात्र 11,000 वोटों से जीतकर सांसद के प्रत्याशी चुनकर आते हैं, और उन्हीं के दल के लोग उन्हीं की लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों पर 1-1 लाख वोट से अधिक चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। हम बात करते हैं, जब बात की जाती है कि इस देश में संघीय व्यवस्था प्रभावित होगी, मैं कहना चाहूँगा हमारे देश में प्रथम जो 4 चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, वो 7 हुए, तब तो संघीय व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब की सरकारें संघीय व्यवस्था के खिलाफ नहीं थी। मैं कहना चाहूँगा हमारे प्रबुद्ध विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमारे देश का मतदाता सक्षम नहीं है राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय हितों को वो करने में। मैं कहना चाहूँगा मैं एक छात्र होने के नाते मैं सक्षम हूँ। मेरा जितना विवेक है, हमारी इतनी इच्छा शक्ति है, हमारी इतनी निर्णय क्षमता है कि हम अंतर कर सकें कि किस दल को हमें राष्ट्रीय स्तर पर चुनना है और किस दल को हमें क्षेत्रीय स्तर पर चुनना है। मैं अपने विपक्षी साथियों से कहना चाहूँगा ये परिवर्तन का दौर है, ये सुधारों का दौर है, ये बदलावों का दौर है। हमें यहाँ पर अपनी मजबूरियाँ नहीं गिनानी चाहिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद।